हेलो माय डियर, आप सभी को का विषय में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे अनुक्रम के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुक्रम के बारे में। अनुक्रम किसको कहते हैं, अनुक्रम क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए किसी भी चीज का अगर अर्थ जान लेंगे तो हमें परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं इसका डायरेक्ट, और अगर हम अर्थ जान लेते हैं तो उससे लगभग लगभग, चूंकि कंपटीशन युग है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाता है केवल उसके परिभाषा भाषा से ही। तो अब देखते हैं मेरे प्यारे, अब अनु अनु मतलब हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे, अनु मतलब होता है पीछे। अनु मतलब क्या होता है, पीछे। और क्रम सजावट, क्रम में सजावट, याद रखिएगा, क्रम में सजावट। अब मतलब संख्याओं को अगर किसी सजावट के पीछे, किसी सजावट के तहत हम लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है मेरे प्यारे, अनुक्रम कहलाता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं मेरे प्यारे, 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे। फिर मेरे प्यारे 2 का स्क्वायर लिखे, 2 का क्यू लिखे, 2 को पावर 4 लिखे, 2 को पावर 5 लिखे मेरे प्यारे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं मेरे प्यारे 1/2 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं मेरे प्यारे। देखिए ये किसी न किसी खास सजावट में लिखा गया है। जैसे ये देखिए इसमें 2 का वृद्धि हो रहा है, देख लीजिए मेरे प्यारे। इसमें देखिए 2 का गुणज हो रहा है, यानी 2 का गुना, अगर 2 के स्क्वायर को फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 को पावर 3 हो जाएगा। फिर इसको 2 को पावर 4, 2 पावर 3 को 2 से गुना करेंगे 2 पावर 4 हो जाएगा। देख लीजिए 2 पावर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 2 पावर 5 हो जाएगा। फिर देखिए मेरे प्यारे, ऊपर में देखिए सब में हर अंश समान है, लेकिन हर में जो है 2 का वृद्धि होते गया है। तो ये मेरे प्यारे ये अनुक्रम हुआ। अब क्लियर हो गया होगा, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, बोलने की टेंशन नहीं है। अनु मतलब पीछे, क्रम मतलब सजावट, जो किसी एक विशेष क्रम में विशेष सजावट के तहत लिखा गया होता है अनुक्रम कहलाता है। अब देखते हैं प्यारे अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे। अनुक्रम 3 प्रकार के होते हैं, अनुक्रम 3 प्रकार के होते हैं। पहला कितना, कौन, देख लीजिए मेरे प्यारे, समांतर। समांतर अनुक्रम को श्रेणी भी कहते हैं मेरे प्यारे, श्रेणी भी कहते हैं मेरे प्यारे। अनुक्रम का दूसरा नाम है श्रेणी या श्रेणी। देखिए मेरे प्यारे, अब दूसरा है गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी, याद रखिएगा मेरे प्यारे, गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। इसका होता है अर्थमेटिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। और इसका होता है जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देख लीजिए मेरे प्यारे, इसका होता है हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखिए मेरे प्यारे, ये जो है ये दोनों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये दोनों 11th में हमको पढ़ना है मेरे प्यारे। ये दोनों गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये हमको किस क्लास में, ISC में पढ़ने के लिए है मेरे प्यारे, 11th में, ठीक ना। तो देख लीजिए मेरे प्यारे, अब बात करते हैं, और लेकिन हम वीडियो के अंत में ये दोनों के संबंध में बताएंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं समांतर श्रेणी के संबंध में। देख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, इसे किस टाइप से सूत्र रहता है और कैसे उस सूत्र को हम याद रखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। समांतर श्रेणी, बात करते हैं किसका मेरे प्यारे, समांतर श्रेणी का। अब देखिए मेरे प्यारे, इसमें रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। समान जोड़ अंतर, मेरे प्यारे समान जोड़ अंतर,
समान जोड़ अंतर। अब देखिए जिस वैसे श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, किसका अंतर, तो संख्याओं का अंतर, और उस संख्या को इस अनुक्रम में जो संख्या लिखा गया है उसको पद कहते हैं। जैसे ये 2 4 6 8 ये सब क्या है, पद है। क्या है मेरे प्यारे, पद है। इसका पूछा जाएगा तो 2 4 6 8 क्या है, पद है। तो देखिए मेरे प्यारे समान अंतर होना चाहिए, अर्थात दो लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए मेरे प्यारे। दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए, समान हो। और जो लगातार पदों का अंतर जो समान होता है तो समान इसको कहते हैं, ठीक ना, समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। अब देखिए मेरे प्यारे इसमें देखिए कहीं भी लीजिए, इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर कितना है मेरे प्यारे, 4 का। यहाँ अंतर कितना है मेरे प्यारे, 4 का। अब ये देखिए कहीं भी अंतर लेंगे तो 4 का होगा, तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी हो गया। देखिए मेरे प्यारे अब दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, देख लेते हैं मेरे प्यारे। 0 -4 -8 ... अब देखिए मेरे प्यारे इसमें कितना का अंतर है, 4 घट रहा है। कितना घट रहा है मेरे प्यारे, अब इसमें से -4, सॉरी इसमें कितना, -4, इसमें से फिर घटाएंगे तो -4। तो इस तरह से ये भी समांतर श्रेणी हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा की बात करते हैं, यानी ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं रूट, या रूट वाली बात अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में इसको भी समझाएंगे। अब देखते हैं मेरे प्यारे 1/2 है, 1 है, 3/2 है, ... है। अब देखिए मेरे प्यारे 1 - 1/2। अब देखिए एक मीन का घटाव करेंगे तो ये -1/2 होगा। फिर देखिए 3/2 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना होगा मेरे प्यारे, 3/2 माइनस, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा, कैसे, तो यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 - 2 = 1/2। अब देखिए मेरे प्यारे, ये मेरे प्यारे यहाँ गलत है, देख लीजिए, ठीक है ना। 1/2 1/2 दोनों समान हो गया मेरे प्यारे, तो ये भी क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे समांतर श्रेणी का कैसे पहचानेंगे, देख करके पहचान सकते हैं कि दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। अब देखते हैं एक विशेष नजर एपी पर। अब देखिए तो दो लगातार पदों का जो ये अंतर होता है यही सार्व अंतर होता है मेरे प्यारे। सार्व अंतर या पदांतर, सार्व अंतर या पदांतर पूछा जाता है। एपी के दो लगातार पदों का, दो लगातार पदों का अंतर कहलाता है, अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे माय डियर, अब क्या कहलाता है, पदांतर या सार्व अंतर, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में मेरे प्यारे, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे, और CD से सूचित करते हैं, किसे, CD या D से सूचित करते हैं मेरे प्यारे, किसे, CD या D से। अब देखिए मेरे प्यारे, अब देख लीजिए, अब यहाँ से ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ मेरे प्यारे, यहाँ अंतर धनात्मक हुआ, यहाँ ऋणात्मक हुआ और यहाँ बट्टे में आ गया। तो कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे, एपी के जो है CD अर्थात कॉमन डिफरेंस वह धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ये रिमार्क्स पॉइंट में हो गया। रिमार्क्स मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। रिमार्क्स में इसको ले लेंगे कि CD अर्थात कॉमन डिफरेंस धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य
हो सकता है, हो सकता है। क्या सब हो सकता है मेरे प्यारे? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस तरह से देखिए कॉमन डिफरेंस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मेरे प्यारे, अब देखते हैं मेरे प्यारे समांतर श्रेणी के प्रकार। अब देखते हैं मेरे प्यारे समांतर श्रेणी के प्रकार। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के समांतर श्रेणी। कितने प्रकार के मेरे प्यारे? दो प्रकार के। एक होता है सीमित, सीमित, सीमित जिसका नाम दूसरा नाम है परिमित, परिमित, परिमित। सीमित मतलब जिसको गिन सकते हैं, अर्थात जिसके पद को गिन सकते हैं, जिसके पद को गिन सकते हैं, जिसके पद को गिन सकते हैं, गिन सकते, यही पहचान है। कैसे? कैसे एग्जाम्पल ले देंगे तो देखिए 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना। इसमें 5 ठो पद है, कै ठो पद है? 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। इसमें कै ठो पद हुआ मेरे प्यारे? 7 पद है। कितना पद है? 7 पद। इसमें अंतिम पद मालूम रहता है, अंतिम पद मेरे प्यारे, इसमें अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद मालूम रहता है, मालूम रहता है। क्लियर हो गया? परिमित, सीमित, एपी समझ में आ गया होगा, परिमित एपी। और दूसरा हो गया असीमित, असीमित, याद रखिए इसी का दूसरा नाम अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। अब इंग्लिश जानिएगा तो फिनाइट एपी और नॉन फिनाइट एपी, नॉन फिनाइट एपी। अब इसी का उल्टा हो गया मेरे प्यारे, जिसके अंतिम, इसमें अंतिम पद मालूम नहीं रहता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखने में थोड़ा कठिनाई होती है। यहाँ लिख रहे हैं मेरे प्यारे, जिसका या जिसके अंतिम या पदों को गिन सकते हैं, जिसके पदों को क्या कर सकते हैं? गिन, सॉरी इसमें गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे एपी दो प्रकार के हो गया, सीमित या परिमित, असीमित या अपरिमित। तो अपरिमित का पहचान क्या हुआ कि इसमें अंतिम पद मालूम नहीं रहता है, इसमें अंतिम पद मालूम नहीं रहता है, इसमें अंतिम पद मालूम नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता है। देख लीजिए मेरे प्यारे, इसमें अंतिम पद मालूम नहीं रहता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एपी के दो प्रकार कौन कौन? परिमित एपी और अपरिमित एपी। अब बात करते हैं एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। अब देखिए मेरे प्यारे एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे, एपी में प्रथम पद ए सार्वंतर डी होता है। तो एक मिनट लिख दिया है यहाँ, सी डी या डी से सूचित करते हैं। तो ये होता है एपी का व्यापक रूप, ये होता है एपी का व्यापक रूप। इसको लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए मेरे प्यारे, अब यहाँ जहां हो गया वेयर ए इक्वल टू प्रथम पद, ए इक्वल टू प्रथम पद, डी इक्वल टू सार्वअंतर, डी इक्वल टू सार्वअंतर, एन इक्वल टू पदों की संख्या, पदों की संख्या, जो कि हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, हमेशा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। हम बताए थे धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? हमेशा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना। अर्थात 1 2 3 इस तरह से होगा। तो ये पदों की संख्या, यही है एपी का, ठीक है, व्यापक रूप। एपी का क्या है? व्यापक रूप। अब देखते हैं अंतिम पद। अंतिम देखिए मेरे प्यारे, अंतिम में क्या आया है? अंतिम पद, अंतिम पद, इसको कहते हैं एनवा पद। याद रखिएगा मेरे प्यारे, अंतिम पद को क्या कहते हैं? एनवा पद भी कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं ए एन या टी एन या एल से सूचित किया जाता है मेरे प्यारे, सूचित किया जाता है।
किससे सूचित किया जाता है मेरे प्यारे? an या tn या l से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं ये तो an या tn या l बराबर फॉर्मूला क्या हो गया मेरे प्यारे? अंतिम पद। यहां भी लिख देते हैं अंतिम पद। कौन सा पद है? अंतिम पद। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मेरे प्यारे, मेरे डियर, अब ये हो गया अंतिम पद। ये शुरू से, किससे हो गया? शुरू से। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, शुरू से। कहां से ये हो गया? शुरू से, यानी प्रारंभ से। कहां से? प्रारंभ से, ठीक है ना। तो प्रारंभ से क्या हो गया? अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब देखिए, लेकिन जब अंत से लिखेंगे तब यही आता है मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव्स। अंत से अंतिम पद, अंत से अंतिम पद। देख लीजिए मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। इससे 2 मार्क वाला सवाल और ऑब्जेक्टिव भी रहता है मेरे प्यारे। अंतिम से देखिए, अंत से लिखेंगे तो मेरे प्यारे देखिए ये उलट जाता। अभी इसमें से सु घटाइएगा डी आएगा, इसमें से सु घटाइएगा डी होगा, ठीक ना। इसमें से सु घटाइएगा डी, सब में डी। लेकिन जब उल्टा चलेंगे तो इधर से तो माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे अंतिम से nवां पद बराबर, अंतिम से nवां पद बराबर n माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे अंतिम से क्या हो गया? nवां पद, ठीक ना। तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए मेरे प्यारे, चूंकि अंतिम में ये l हो गया, ये क्या हो गया? l हो गया। तो अब इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम देते हैं जो कि आप लोगों को इस समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है मेरे डियर। तो देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, माइनस या देख लीजिए 3/2 है, फिर 1/2 है, उस तरह से फिर यहाँ 1 लेते हैं। देख लेते हैं, सवाल आपके बुक से ही होगा, किसी न किसी बुक में और कहीं न कहीं जरूर होगा ये, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 3/2 1, फिर हो गया ये 1/2, फिर हो गया यहाँ से देख लेते हैं इस तरह डॉट डॉट हो गया 3/2 1 1/2, ठीक ना। अब देखते हैं मेरे प्यारे अब देखते हैं यहाँ प्रथम पद कौन आया? प्रथम पद। अब शुरू में जो रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद है मेरे प्यारे। शुरू में कौन हुआ? 3/2। शुरू में क्या हो गया? 3/2। और सार्व अंतर क्या पूछा जाएगा यहाँ? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर होता है, देखिए 2 पदों का अंतर। तो क्या करेंगे? दूसरा में से पहला को घटा देंगे। तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, दूसरा में से क्या करेंगे? पहला को घटा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ से घटाव करेंगे तो हो जाएगा 2 - 3 यानी -1/2। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो सार्व अंतर मिलेगा। ये VVI क्वेश्चंस है मेरे प्यारे। ये क्या है? VVI क्वेश्चंस है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? AP का 2 लगातार पद समान होता है। रिमार्क्स में AP जो है AP का CD धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो अब आपको इस तरह से ये भी क्लियर हो गया नहीं? तो अब AP का व्यापक रूप भी हो गया। अंत से अंतिम पद बराबर भी बहुत इंपोर्टेंट है, देख लीजिए मेरे प्यारे, लिख दिए हैं यहाँ। देखिए मेरे प्यारे, ठीक ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे, an के फार्मूला से कुछ निकालते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे, an बराबर क्या होता है मेरे प्यारे? a + n - 1 इंटू
डी। देखिए इससे ट्रिक निकालते हैं, इसको इधर कर लेते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ n-1 इंटू डी हो गया मेरे प्यारे। n-1 बटे डी, यहाँ गुना है, इस साइड आएगा भाग होगा तो n-1, ये मेरे प्यारे माइनस है, इधर आएगा प्लस में a बटे डी बराबर, सॉरी यहाँ से ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए बराबर है। तो देखिए n बराबर फार्मूला निकल गया, n बराबर फार्मूला a बटे डी। मेरे प्यारे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर। याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये आपको बहुत मदद करेगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। ये सूत्र जो है बहुत मदद करता है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में, नहीं तो आपको बहुत सारा समय लग सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए मेरे प्यारे 2 4 6 ... 48, ठीक ना है, में कितने पद हैं। तो देख लीजिए मेरे प्यारे, हम डिटेल भी बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक्स इस फार्मूला से भी बना करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व काम आएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे, ये किस में काम आएगा? ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो अब देखते हैं सॉल्व में। देख लीजिए मेरे प्यारे, प्रथम पद कौन होगा मेरे प्यारे? शुरू में जो रहता है वो प्रथम पद होता है, और सार्वंतर क्या होगा मेरे प्यारे? और प्रथम पद को a लिखते हैं, सार्वंतर कितना होगा मेरे प्यारे? तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा मेरे प्यारे। और अंतिम पद कितना हो गया मेरे प्यारे? अंतिम पद इसको d लिखते हैं मेरे प्यारे। अंतिम पद 48, अंतिम पद कितना है मेरे प्यारे? 48, और इसको लिखते हैं an। तो अब लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे? तो an बराबर है 48, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 48। देख लीजिए ये प्यारे 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स में। तो अब देखिए, अब यहाँ से इसी में रहता है या कौन सा पद होगा? 48, तो एक ही नियम से होगा। अब देखिए a का मान हो गया 2 n-d, और d का मान हो गया आपके पास कितना? 2 बराबर 48। देखिए मेरे प्यारे, तो 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से n-1 इंटू 2 बराबर 48, ये प्लस इधर है माइनस बराबर 46। तो n-1 बराबर निकालेंगे 46, आई बट्टे में हो जाएगा 2 मेरे प्यारे। ये हो गया 23, यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे। अब देखिए n-1 बराबर हो गया 23, इसीलिए n इक्वल टू 23 प्लस 1 24, ये हो गया। ये मेरे प्यारे अगर 2 अंक में पूछा जाएगा तो इस नियम से बनाएंगे। फॉर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं मेरे प्यारे, फॉर ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे कैसे, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव में कैसे? तो इस सूत्र से मेरे प्यारे n इक्वल टू an-a बटे डी, प्लस कितना? 1, प्लस कितना मेरे प्यारे, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए an का मान कितना हो गया? 90 - 2, अब बटे कितना मेरे प्यारे? तो d का मान हो गया 2 + 1। देख लीजिए मेरे प्यारे, ये हो गया 88, ये कितना हो गया मेरे प्यारे? 88 बटे 2 + 1, इसमें भाग देंगे तो 44 + 1 बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे? देख लीजिए मेरे प्यारे, क्या सूत्र लिखाए थे? अंतिम पद सार्वंतर कितना है मेरे प्यारे? तो देख लेते हैं, यहाँ से कहीं गलती हो गया मेरे प्यारे। तो सॉरी 90 कहाँ से है मेरे प्यारे? गलत लिखा गया यहाँ। देख लीजिए मेरे प्यारे, 90 नहीं है, यहाँ कितना? 48 है मेरे प्यारे। कितना है? 48 - 2/1। अब देख लीजिए मेरे प्यारे, अब यहाँ से 48 में से कितना चले गया? 2 चलेगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे? 46/2 + 1, ये हो गया 23 + 1 यानी
24 देख लीजिए। देखिए मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव में इतना ही काम आएगा, मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही है, मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव में इतना इसी नियम से सॉल्व करेंगे। और यहाँ 46 है मेरे प्यारे। तो आपको समझ में आ गया। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहेगा तब भी इसी नियम से, सार्वत्तर निकालने के तब भी इस नियम से हो गया। अब अगला क्वेश्चन देते हैं अंतिम से। देखिए मेरे प्यारे अब क्वेश्चन जा रहा है अंतिम से, या क्वेश्चन ऐसे लिखिए एपी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यही क्वेश्चन है इतना के अंतिम से या अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे? 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे, अब यहां से लिखेंगे सॉल्व। एपी कितना है? एपी है मेरे प्यारे 2 4 6 डॉट डॉट 48। अब ए बराबर 2 और डी बराबर कितना? तो 4 अंतर हुए 2 का, तो 2 लिख दिए। ए एन कितना लिखे मेरे प्यारे? तब लिखे अंत से, लिखेंगे अंत से 20वां पद, 20वां पद बराबर अभी लिखाए थे मेरे प्यारे, ठीक ना। ए एन इसी को लिखते हैं एल, तो लिख दीजिए एल के फॉर्म में एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना मेरे प्यारे? 48 माइनस एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान मेरे प्यारे 2, तो 48 माइनस 19 गुना 2। अब देखिए 48 माइनस 19 गुना 38 यानी 10। देख लीजिए मेरे प्यारे, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से देखिए तो आपको क्या निकालने बोल दिए। अब कभी कभी क्वेश्चंस कह देता है जांच करने के लिए। अब क्या कहता है कि जांच कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चंस? देख लीजिए मेरे प्यारे, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं। जांच कीजिए कि √2 √8 √18 और √32 डॉट 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 एपी में है या नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे वही नियम सॉल्व लिखेंगे मेरे प्यारे। देखिए इसमें देखिए मेरे प्यारे a1 इक्वल टू कितना? √2, a2 कितना हो गया? दूसरा पद को a2 लिखते हैं मेरे प्यारे। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, अब 2 ठो रूट में से 1 ठो बाहर। अब यहाँ से हो गया a3 मेरे प्यारे 118 हो गया। इसको फिर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए मेरे प्यारे 2 ठो में से फिर यहाँ से एक, सॉरी यहाँ गलत हो गया, फैक्टराइजेशन गलत हो गया। अब फिर ये 1 ठो बाहर हो जाएगा। अब इस तरह से हो गया मेरे प्यारे। देखिए इसमें अंतर कितना है? तो a2 माइनस a1, इसीलिए इसमें से घटाएंगे तो 2 √2 में से 1 ठो रूट गया तो √2। और a3 में से a2 चले गया तो यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे 3√2 में से 2 √2 चले गया। देख लीजिए प्यारे, ये भी हो गया √2, दोनों का समान है कि नहीं है? तो इसीलिए लिखेंगे एपी में है। तो देख लीजिए मेरे प्यारे, अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इस टाइप से कोई हो सकता है अंक चेंज रहेगा, लेकिन इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जितना भी ठीक ना सवाल बताए हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए एपी के n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे निकलता है वो निकालते हैं। देखिए अब एपी का जो जनरल फॉर्म लिखे थे क्या था? देखिए मेरे प्यारे S इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या था मेरे प्यारे? an। क्या था? an का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि हम ये योग ले रहे हैं, लिख सकते हैं यहाँ n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग s।
तो योग मतलब जोड़, तो बीच में हम क्या कर सकते हैं, अब जोड़ दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ दे सकते हैं। क्या किए, जोड़ दे दिए। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका कुछ नियम है कि इसको पलटा करके लिखते हैं। अब देखिए इसको मान लेते हैं 1। क्या मानते हैं, 1। देखिए विपरीत विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में लिख कर संगत पद को जोड़ते हैं। संगत पदों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे, संगत पदों को जोड़ने पर। अब देखिए मेरे प्यारे, तो यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा, उसको उल्टाएंगे तो ए के सामने ये आ जाएगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक पद हो गया। फिर यहाँ से देखिए इसमें क्या होगा, तो a प्लस डी है। अब इससे पहले जो निकलेगा तो n माइनस 2 होगा मेरे प्यारे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब इस बीच में ये है मेरे प्यारे a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो इसलिए लिख रहे हैं मेरे प्यारे प्लस डॉट डॉट लास्ट में। देखिए सॉरी 1 मिनट पलटा देते हैं, पलटा तो देवे किए हैं। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे a प्लस, इसको पलटा के ना जोड़ रहे हैं विपरीत क्रम में। क्या लिखे, विपरीत क्रम में लिखकर संगत पदों को जोड़ने पर। अगर हम विपरीत क्रम में पलटा करके दें तो पलटाएंगे तो देखिए इसको क्या मिलेगा, इसको पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मेरे प्यारे इसके बाद ये आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ मिलेगा क्या, ये इसको लिखेंगे 2। ठीक है, हो गया। यही विपरीत क्रम में लिखे हैं, जिसको कि आप पोस्ट कर दिए। क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख लिए। अब जोड़ दिए, यहाँ क्या लिखे हैं मेरे प्यारे, एस। क्या लिखे हैं, तो एस, एस का एक एस हो गया, 2 एस, 2 एस हो गया मेरे प्यारे। अब देख लेते हैं, यहाँ से लिख रहे थे तो देखिए मेरे प्यारे a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो संगत पद को जोड़े हैं मेरे प्यारे। जैसे इसका ये एक टर्म हुआ मेरे प्यारे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे प्यारे। देख लीजिए ये डी है, ठीक है ना, ये संगत पद हुआ। अब जोड़ते हैं मेरे प्यारे, जैसे एक, अब देखिए इसको थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। तब देखिए a और a कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहाँ क्या आ गया, a 2a प्लस, अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, n माइनस 2 बचेगा, n माइनस 2 बचेगा यहाँ मेरे प्यारे। अब डॉट 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 प्लस, यहाँ देखिए a कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे कहने का मतलब हो गया, देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस कितना हो गया, 2a प्लस, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे डी, देखिए 1 मिनट घट जाएगा तो इतना बचेगा। क्यों, यहाँ से इसलिए कि 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और माइनस चूंकि 2 बड़ा है। अब प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मेरे प्यारे ऐसा क्यों, अब इसको आगे कैसे जोड़ेंगे, देखिए मेरे प्यारे पोस्ट में हम लिख देते हैं, चूंकि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अब देखिए कई बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 6, अर्थात 12। जोड़ के भी देख सकते हैं, 12 हो गया। तो उसी तरह से ये देखिए 1 बार 2 बार डॉट डॉट डॉट, यानी n टाइम्स, कितना टाइम्स है, यानी n बार है, कितना बार है, n बार। तो इसको n से गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया 2s, यहाँ से s निकाल लेंगे तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लीजिए मेरे प्यारे, यही हो गया n पदों के योग, n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, अब क्लियर, इसी को लिखते हैं Sn। क्या लिखते हैं, Sn। अब देखिए मेरे प्यारे, इसी में थोड़ा सा इस a को लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख सकते हैं दो a को अलग अलग, ठीक ना। अब देखिए n, इसको लिखेंगे a, इसको लिखते हैं l। क्या लिखते हैं, l
देखिए मेरे प्यारे n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अब बटे कितना, कुछ नहीं, बटे यहाँ लिख दिए। तो ये भी एक फार्मूला हो गया मेरे प्यारे। क्लियर। अब देखिए मेरे प्यारे, अब यहाँ क्वेश्चन जा रहा है मेरे प्यारे 2, 5, 7 VBI क्वेश्चन है मेरे प्यारे। 2, 5, 7, 9 डॉट के 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए सॉल्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे, तो AP क्या है मेरे प्यारे, तो 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट है ना। तो A बराबर कितना 2, D बराबर कितना, तो 5, दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो ये हो गया 3, और N बराबर हो गया 20, इसीलिए हम SN निकाल लेंगे, n/2, तो 2A प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए कितना हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 2, तो यहाँ सॉरी n का वैल्यू 20 है, n का वैल्यू 20, यहाँ से 2, A का वैल्यू कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू 20 -1 इंटू D का वैल्यू कितना 3। अब देख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, 2 गुना 4 हो गया, ये हो जाएगा 19 गुना 3। अब देखिए 10, ये हो गया 4 प्लस 57, अब 10 ये हो गया 57, 4 61, यानी 610। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे, तो इसको हम ऊपर भी लिखते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ लिख देते हैं मेरे प्यारे, देख लीजिए, तो कितना हो गया 10 इंटू 4 प्लस 57, यहाँ से हो गया 57, तो 10 गुना हो गया ये 61 बराबर 610 ANS। अब समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हुआ मेरे प्यारे। इस पड़ोसी में यानी इस साइड में हम भी क्वेश्चन फिर डेली करते हैं। ये VBI क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए ये है क्वेश्चन है, देखिए n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग है ना। देख लीजिए n प्राकृत संख्या 1 होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n हो गया है ना। तो इसका जो है a बराबर 1, d बराबर 1, तो यहाँ से लिख देते हैं सॉल्व। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्व, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्व। देख लीजिए तो n बराबर n हो गया, तो ऐसा n बैठा लीजिए, या अंतिम पद मालूम है, अंतिम पद n है, अंतिम पद लिख सकते हैं यहाँ कितना अंतिम पद कितना n, इसीलिए Sn बराबर ये फॉर्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो n/2, तो a प्लस an, a प्लस an, तो n/2, a का मान कितना 1, इसका मान कितना, तो n, तो ये हो गया n को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 n इंटू 1 प्लस n हो गया मेरे प्यारे। अब यहाँ क्वेश्चन होता है n सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग मेरे प्यारे। अब देखिए सोल्व लिखते हैं मेरे प्यारे। सम संख्या क्या हो गया 2, सम संख्या है मेरे प्यारे 2, 4, 6, 8 n। अब उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसी नियम से आप सोल्व कर लेंगे। देख लीजिए a बराबर 2, d बराबर कितना हो गया, तो 4 घटाओ 2 बराबर 2, n बराबर n, अंतिम पद बराबर n। अब आप ऐसे निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्या है क्वेश्चन है पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P हो तो P प्लस क्यूवा पद बराबर व्हाट, क्यूवा पद व्हाट या क्या होगा। देखिए मेरे डियर
सॉल्व में हम लिख देते हैं, और ये ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस टाइप का, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देख लीजिए सब्जेक्टिव अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से दिल है पीवा पद है, कौन सा पद है मेरे प्यारे, पीवा पद। ए पी बराबर लिखेंगे, ए पी बराबर कितना दिल है मेरे प्यारे, पीवा पद क्यू है। तो देखिए मेरे प्यारे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया क्यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से क्यूआ पद एंड ए क्यू बराबर दिल है पी, इसीलिए ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया पी। इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 माइनस 2 से, अब समीकरण 1 यहाँ देखिए ए है, यहाँ भी ए है, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी वे में, क्यू यहाँ से ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, डी दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस 1 और माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब डी पी माइनस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए मेरे प्यारे, अब माइनस क्यू और ये माइनस माइनस प्लस बराबर क्यू माइनस पी। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से हो गया डी पी माइनस क्यू बराबर, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब पी माइनस क्यू, तो डी इक्वल टू हो गया माइनस पी माइनस क्यू बटे हो गया पी माइनस क्यू। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया -1। अब फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, कहाँ से मेरे प्यारे, समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ से ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे ए प्लस पी माइनस 1, डी का मान -1 आया है, देख लीजिए मेरे प्यारे। तो इसका हो गया ए प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू क्यू। अब देखिए मेरे प्यारे उधर भेजिए, तो ये क्यू प्लस पी माइनस 1, अब ये निकल गया, देख लीजिए मेरे प्यारे। अब यहाँ से जो है ए पी पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ पी प्लस क्यूआ पद, क्यूआ पद, तो ये हो गया ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस, सॉरी ए तो लिख दिए हैं, यहाँ से हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना निकला मेरे प्यारे, ए का मान निकला है, देखिए क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस इसका मान p प्लस क्यू माइनस 1 और d का मान -1। तो देखिए मेरे प्यारे, इतना -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू प्लस 1, अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया मेरे 0। तो इसीलिए p प्लस क्यू पद बराबर 0। इस टाइप का अधिकतर सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ठीक है, देखिए मेरे प्यारे, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। अब फिर एक आप थंबनेल पर क्वेश्चंस देखे होंगे कि ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंट, वी भी आई है, वी भी आई है, दोनों मेरे प्यारे, वी भी आई, ये भी और ये भी, एपी हो तो बी बराबर व्हाट, बी बराबर व्हाट। तो अब देखिए मेरे प्यारे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए चूंकि ए बी सी ए पी में है, तो इसीलिए लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, हो गया मेरे प्यारे। अब देखिए a2 का मान कितना, तो b, a1 का मान कितना मेरे प्यारे a, यहाँ a3 का मान कितना c, अब माइनस इसका फिर ध्यान दीजिए b। अब देखिए मेरे प्यारे b माइनस में, इधर है प्लस में c, ये माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये हो गया 2b c प्लस a, इसीलिए b इक्वल टू c प्लस a बाय 2। देख लीजिए मेरे प्यारे, और इसी बेस पर आपको क्वेश्चंस मिल रहा है मेरे प्यारे आप लोगों के लिए। और ये सवाल अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा कि इसका भी वीडियो बनाकर डाल दीजिए। अब देखिए a माइनस डी, a एवं a प्लस डी एपी में हो, एपी में हो तो
ए बराबर वाट, डी बराबर वाट। ये क्वेश्चन हुआ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये इस तरह से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।